धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। एकल परिवार में ये समस्या आ गई। एकल परिवार में लोग प्रश्न करते, बोले महाराज जी मैं क्या करूं, होटल में खाऊं, वहां और अशुद्ध। आज जितने नौकरी पेशा वाले हैं, सभी की तो नहीं कहूंगा, ज्यादातर अशुद्ध परिवार महिलाओं का बना हुआ भोजन करने लगे। माताएं बच्चों को कराने लगी। माता अपने बच्चों को अशुद्धि में भोजन बना के कराने लगी, घर के सारे काम करने लगी, क्योंकि दूसरा घर में कोई है ही नहीं। दूसरा घर में कोई है ही नहीं, करें क्या? बच्चे भूखे बने, होटल में खाएंगे। ये समस्या जब जयपुर में ये हमारे लिए प्रश्न आए थे, एक दो स्थानों पर और ऐसे प्रश्न आए, बोले महाराज फैसला करो कि हम होटल में जाके खावें या घर की महिलाओं के अशुद्धि का खावें। होटल में भी वही है, जो बनाने वाली है कोई वो 3 दिन की छुट्टी पे थोड़ी रहती है। मैंने कहा भैया मैं तो हाँ कहूंगा, जो चीज आगम से सम्मत नहीं रहती है उस चीज को मैं कभी कोई नया रास्ता नहीं निकालता। मैं तो मौन रह जाता हूं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं अपने आप में दलाली में काले हाथ क्यों करूं? फिर मैंने बहुत दिन के सोचने के बाद समाज को उपदेश दिया। मन की पहली भूल है कि आपके जीवन में ऐसी समस्या क्यों आई, क्योंकि आप संयुक्त परिवार में नहीं रह रहे। एक पाप हो रहा है संयुक्त परिवार में न रहने से। संयुक्त परिवार में रहते ये समस्या होती नहीं। दूसरा कार्य है कि अब महाराज जी ये तो अब पुरानी बातें हैं, ये तुम्हारा आप छोड़ो मत, हम संयुक्त परिवार में तो रह नहीं सकेंगे, हमारी पटरी बैठेगी नहीं, कोई दूसरा रास्ता बताओ। फिर एक रास्ता जयपुर में कई स्थानों पर निकाला कि समाज को मंदिरों के साथ में एक भोजनालय खोलना चाहिए, जो जैन समाज जब उनके घर में कोई बनाने वाली अशुद्ध में रहे तो वहां से टिफिन जाना चाहिए, ये व्यवस्था होना चाहिए। जयपुर में है, जौहरी बाजार में एक बाहुबली कॉलोनी में। मैं कहता हूं बहुत बड़ी अशुद्धि है। अभी इसका मनोविज्ञान जब मैंने पढ़ा, डॉक्टरों से पूछा, मुनि महाराज के लिए अंतराय करने की बात कही। स्वयं का ब्लेड यदि 4 अंगुल से ज्यादा ब्लेड दिख जाता है तो मुनिराज देखने मात्र से अंतराय करते हैं। देखने मात्र से यदि दिख जाए तो अन्न जल का त्याग कर देते हैं। वही स्थिति है, प्रकृति की है, ठीक है, लेकिन प्रकृति के द्वारा दिए हुए कार्य सभी शुद्ध हैं ऐसी तो बात नहीं कह सकते। प्रकृति तो मलमूत्र भी देती है, वो तो प्रकृति का कार्य है, लेकिन मलमूत्र का ये थोड़ी अर्थ है कि हम उसको छू करके भी कुछ करते जाएं। कई लोग आजकल आधुनिक लोग कहने लगे, अरे महाराज ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो हम कहें नेचुरल प्रोसेस तो मलमूत्र भी है, तो वो भी चौके में करने लग जाओ, कहीं भी करो, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस होने का अर्थ ये नहीं है कि हम व्यवस्थाओं को तोड़ दें, उसकी व्यवस्था बनाना चाहिए, लेकिन लोग इसकी व्यवस्था न बना करके छूट लेते जा रहे। तो दूसरा उपाय ये है, चलो ये तुम्हारी मजबूरी है भोजन की, लेकिन कम से कम ऐसी महिलाओं के लिए आप स्पर्श तो ना करें। स्पर्श दोष से तो बचे। लेकिन आप लोग तो इतना गंदा कार्य हो गया, सारी शॉपिंग करने जाते हैं, शादी ब्याह बारात में जाएंगे, सब कार्यों में जाने लगी। जैसा कि आप लोगों ने मेरे से प्रश्न किए, इसलिए मुझे मालूम है
आजकल सब कार्यों में क्या अशुद्ध के समय 3 दिन तक महिलाएं बाजार नहीं जाती? शेयर करना थोड़ा मुझे। शॉपिंग नहीं करती? शादी विवाह में? हाँ कहते जाओ, नहीं तो फिर हम आयोग बना के शोध कराएंगे। ये बहुत, एक महिला का किसी की भी शादी विवाह में जाना और लड़के लड़की की जिंदगी को बर्बाद करना है। सारे दुनिया के अपशगुन शास्त्रों में लिखे हैं, बहुत सारे अपशगुनों की चर्चा है। सबसे ज्यादा अपशगुन है अशुद्ध अवस्था का किसी भी शुभ कार्य में उपस्थित होना। उपस्थित होना मात्र, सारे जोशों में सबसे ज्यादा अपशगुन। बिल्ली रास्ता काट गई, सांप रास्ता काट गया, खला बर्तन आ गया, ये सब सेकंड है। सबसे ज्यादा अशुभ माना गया है, लेकिन आज फैशन हो गया। महानुभाव मैं अपने भक्तों से तो कह ही सकता हूं, कम से कम किसी की शादी में ऐसी अवस्था में जाकर के उस वर वधू का अशुभ मत करो। कम से कम उसकी जिंदगी तो बनने दो, क्योंकि वो जिंदगी का प्रारंभ है, जिंदगी का शगुन है। कितने शुभ दस्तूर करते हो, कितने शगुन करते हो शादी के समय, कितने शगुन करते हो जिससे वर वधू का अच्छा हो। ये एक भी आ गई महिला वहां पर, अशुभ हो गया। घर की महिला भी क्यों ना हो तो भी उसको अलग हो जाना चाहिए। ऐसे शुभ कार्यों में कभी भी अपशगुन नहीं बनना चाहिए। अब महाराज फिर कैटर्स वगैरह आते हैं, वो उनको पहले पूछ के रखो ना। यदि इस प्रकार की अशुद्धि में है तो झाड़ू लगाने वाले, चाहे भोजन बनाने वाले, चाहे कोई भी हो, कम से कम जिस समय तुम्हारे यहां मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे लोगों से बचाओ। बहुत अशुभ समय होता है, अशुभ स्थितियां होती हैं। और इस स्थिति को जानकर तो अब इसके लिए मैं जिस प्रसंग को लेना चाहता था उस बीच में आ गया है, लेकिन आ गया ये भी आज बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अशुद्धि का कारण यही कहा, कौन है नीच कुलीन, कौन है उच्च कुलीन। परिसंस्था बनाई है, जिस घर की महिलाएं, जिस समाज की, जिस ग्रुप की महिलाएं शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखती हैं, वही सबसे बड़ा नीच कुल है। जिस घर की महिलाएं बारात में जावे, भोजन बनावे, सब कुछ करें, ये सबसे ज्यादा निकृष्ट कहा। आप जैन भी हैं तो बने रहो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। लेकिन जैन होकर के भी तुम नीच कुलीन माने जाओगे। तुम्हारे उच्च कुल, वो कुल महाराज को आहार देने लायक नहीं है, वो कुल भगवान का अभिषेक करने लायक नहीं है, वो कुल पंचकर्णक विधान में बैठने लायक नहीं है। जिस कुल के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती, लेकिन आज सब कुछ चल रहा है, इसलिए तो पुण्य खत्म हो गया। इतना धर्म तुम लोग कर रहे हो, लेकिन फल तो कुछ भी नहीं मिल रहा। इतना धर्म करने की जरूरत नहीं जितना आप लोग आजकल कर रहे हो, बहुत कर रहे हो। थोड़े थोड़े से धर्म में भी आपका कल्याण हुआ है। नमो अरिहंताणम पढ़ने वालों का भी बेड़ा पार हुआ। तुम तो करोड़ों मालाएं फिर रहे हो, करोड़ों मालाएं फिरने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? ये सारी जो बाह्य अपशगुन हैं, इनसे आप बचने का प्रयास नहीं कर रहे हो। इसके लिए मुझे जब 98 की लगभग घटना है, आदि पुराण के ऊपर गोष्ठी थी। उस समय जब 72 कलाएं पढ़ रहा था, उसमें एक पाक कला भी आई।
मैंने पुरुषों को पाक कला क्यों? पुरुषों को पाक कला क्यों आना चाहिए? पुरुषों के लिए सर गृहस्थी के काम करना क्यों आना चाहिए? क्या जरूरत पड़ी? मां है, पत्नी है, बहन है, घर में महिलाएं, ये उनके काम है। बहुत दिन के बाद बात समझ में आई कि एक समय ऐसा आ सकता है जब समय घर के शगुन करने के लिए, अशुभ को बचाने के लिए पुरुषों को भी भोजन बनाना पड़े। आप लोग यदि भोजन बनाना सीखोगे तो 3 दिन इस पाप से बच जाओगे। स्वयं बना के जानते हो। हर पुरुष के लिए रोटी बनाना आना चाहिए। हर पुरुष के लिए घर गृहस्थी का कार्य करना आना चाहिए, यदि सच्चा जैनी है तो। सिखाना चाहिए। और सच्ची महिलाएं हैं तो इस शादी के पहले पूछे कि रोटी बनाना आता है क्या? और महाराज जी आजकल ये फैशन आ गया है, आप गड़बड़ मत करो। फैशन के नाम से नहीं, फैशन के नाम से नहीं, आजकल फैशन आने लगा कि साहब आपको चाय बनाना आता है क्या? क्योंकि वो जानती है कि चाय बनाना आएगा तो तुम्हें बनाओगे, मैं सो के उठूंगी। उसके लिए नहीं कह रहा हूं। उस समय जब धर्म से भ्रष्ट होने की बात आवे तो तुम्हें खुद बनाना आना चाहिए कि नहीं, मैं बनाऊंगा, बच्चों को भी खिला सकता हूं, लेकिन अशुद्ध पना तो हम बच्चों को, उस समय के ऐसी मां के हाथ का पानी भी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तुम बेटे को चाहती हो कि बेटे का अच्छा हो, बेटे का सगुन हो, लेकिन तुम तो उस बेटे के लिए उस अवस्था में पानी पिला रही हो, भोजन दे रही हो, नहला रही हो, कपड़े पहना रही हो और बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मां होकर बर्बाद कर रही हो जिंदगी के बच्चे को। बच्चा बड़ा हो चुका, 8 साल के पहले तक बच्चे को शूद्र क्यों कहा? क्योंकि वो मां के बिना नहीं रह सकता, मां के बिना कुछ कर नहीं सकता। अशुद्ध अवस्था में छोटा बालक है गोदी का, तो अशुद्ध अवस्था में मां का दूध पिएगा, मां के साथ रहेगा, इसलिए उसको शूद्र कहा है। आहार देने लायक नहीं है, अभिषेक करने लायक नहीं है। मैंने इस पर बहुत विचार किया कि क्यों उसको शूद्र कहा जा रहा है 8 वर्ष के पहले बालक को। स्वयं का विवेक नहीं है, सो बात नहीं है, विवेक तो जाग जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ा है कि वो स्वयं समर्थ नहीं है और अपने अशुद्ध मां के हाथ का पानी पिएगा, भोजन करेगा, दूध पिएगा, इसलिए वो भी शूद्र की कोटि में आता है। अब बोलिए, ऐसे ऐसे व्यक्ति के हाथ का बालक भी यदि उस अवस्था में मां के हाथ का पानी पीता है, भोजन, तो उसको क्या संज्ञा मिल गई? तो पर आप लोग फैसला कर लो कि कौन हो। उसको शूद्र की संज्ञा दे दी, वो मुनिराज को आहार नहीं दे सकेगा, अभिषेक नहीं कर सकेगा। जन्मता जायते शूद्रः, ये तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है। और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद हर व्यक्ति को सबसे पहले यह विचार, जैन घरों के अंदर तो कम से कम आपका तो महाजन कुल है, आप तो जैन माने जाते हो, उच्च कुलीन माने जाते हो, आपके घर में तो मुनिराज आते हैं, आप लोग तो भगवान का अभिषेक भी करते हो। तो मैं अपेक्षा चाहूंगा, कम से कम जो बात आज पुरुषन के बीच में अनायास आ गई, तो ये सुधार हर घर में होना चाहिए। ये अनायास बीच में आ गई, जरूर किसी ना किसी घर का भला होना है आज, इसलिए आ गया। नहीं तो ये प्रसंग वैसे ही आते नहीं है, हम लेते भी नहीं है। लेकिन एक अनायास यदि ये प्रसंग आ गया है तो आज कोई भी अनायास ही सही
किसी ना किसी के पुण्य से निकली है। तो आज सारे जैनी माने कि मुनिराज के मुख से ये बात निकली है तो हम सबके पुण्य के हृदय से निकली है और हम लोगों का शगुन होना है। और दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं, कम से कम अपने भक्त से तो कह ही सकता हूं। भक्त माताओं से तो कह ही सकता हूं। कल जिन जिन के मौली बंद हुए, अब कल टाइम इतना, बहुत सारी बातें कहना थी लेकिन अब टाइम कहां था। आज कह देता हूं, सब कम से कम हर माता के लिए जितने मौली बंद कराए हैं, हर माँ का सबसे बड़ा होमवर्क है इनको भोजन बनाना सिखावे, पानी भरना सिखावे, घर में झाड़ू लगाना सिखावे, कपड़े धोना सिखावे, ज्यादा लाड़ प्यार मत करो। महापुराण में जब मैंने ये पढ़ा, 72 कलाएं पुरुष के लिए, स्त्रियों की 64 कलाएं थी, पुरुषों की 72 कलाएं, उनमें ये कला आई। मैंने क्यों? राजा के लिए, राजकुमार के लिए क्यों? अपना प्रश्न कहां से साइड में हुआ? जिसको बनाना आता है वो कभी भूखा, वो कभी अशुद्धि में खाने का, जो बनाना नहीं आता है खाना मात्र आता है, इसी प्रसंग से अपन साइड में हुए। तो ये बात आज समाज के बीच में शायद पता नहीं कभी प्रश्नों में आई थी कि नहीं आई थी, पता नहीं, चर्चा में, पर आ गया। बहुत मत, इस पर प्रहार करना चाहिए, इसकी चर्चाएं होना चाहिए। संकोच के कारण, चर्चाएं ना होने के कारण से आप लोग सम्यक ज्ञान से वंचित हो रहे हैं। कम से कम बेटे का तो हित करो, बेटे की जिंदगी तो बर्बाद मत करो, क्योंकि वही तुम्हारा प्राण है। और आज तो बेटे भी कम हैं, कम से कम उनको भोजन बनाना सिखाओ और कहो बेटा नहीं, वो कहे कि मैं धर्मात्मा नहीं, मंदिर जाने का नियम नहीं दे रही हूं, बस एक नियम ले ले, जिंदगी में कभी अशुद्ध महिला का बना हुआ भोजन नहीं करेगा, चाहे भूखा रह जाए तो रह जाना। ये तो माताओं के लिए है, आजकल उनके लिए भी कह रहा हूं जिनके श्रीमान भोजन बनाना नहीं जानते हैं। आज उन कन्याओं से कह रहा हूं, यदि कोई कन्या मेरी भक्तन है, मेरी मानती है, तो शादी करने के पहले जो तुम्हारी कंडीशन हो उस पर हम कोई आक्षेप नहीं कर रहे। उसमें एक कंडीशन तुम अपने गुरु की जोड़ोगी। क्या आपको रोटी बनाना आता है? क्या आपको झाड़ू लगाना आता है? क्या आपको कपड़े धोना आता है? क्या मैं जोरू का गुलाम बनाना चाहती है? बोले नहीं, वो तो मैं नियम करती हूं कि जिंदगी में कभी तुम्हें, यदि मैं भोजन बनाने लायक होंगी तो सारी जिंदगी भर में भोजन तुम्हें बना के खिलाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हारी सौभाग्य, तुम मेरे सौभाग्य हो, मैं तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। एक स्त्री अपने पति के संबंध में कितनी चिंता करती है, करवा चौथ करती है, किसके लिए? जैनियों में कोई दशमी होती है, सुहाग दशमी होती है। भारत की हर नारी अपने पति की शुद्धि के लिए एक दिन का उपवास रखती है, एक दिन का उपवास करके भाव बनाती है कि इसका भला हो, इसका अच्छा हो। मंदिर में यदि तुम्हारे पास एक नरियल हो, अर्घ हो, मैंने खुद देखा, सामने से एक अर्घ लेके आया, श्रीफल था, महिला लिए हुई थी, वो दरवाजे पे आके खड़ी हो गई और पीछे की तरफ देख रही है बुलाने की। तो उसने आया और वो अपना अर्घ और श्रीफल पति को दे दिया। मैंने कहा इसने क्यों नहीं चढ़ाया? क्या मैं इसका गुरु नहीं हूं? उसको दे दिया, आप चढ़ाइए। अब मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा भाई क्यों? मैंने पूछ लिया, मैंने कहा अरे महाराज जी, इनका भला हो जाए, हमारा तो इनके साथ हो जाएगा। यदि झूठ मत बोलना महिलाओं, यदि मैं नियम लूं तुम्हारे पति और तुम दो में से एक को आशीर्वाद दूंगा,
तुमसे नहीं पूछा हूं, इनसे पूछा। किसको दिलवाओगी? देखो फिर तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और साधु का आशीर्वाद है, बहुत बड़ा निर्णय है। और जिंदगी में फिर तुम्हें कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा गुरु का। या तो तुम ले लो या अपने पति को दिलवा दो। क्या राय है आपकी? महाराज जी आप तो इनको दे दो, हम तो बिना पढ़े लिखे भी वकीलन बन जाते हैं। ऐसा था, आज तक यदि पत्नी वकील है तो कोई पुरुष वकील नहीं बना, लेकिन पुरुष वकील है तो अंगूठा छाप भी वकीलन वाई बन जाती है। आप तो इनका कल्याण करो। मां में यदि बेटे को आशीर्वाद देने की बात आए तो बोलो, मां किसको दिलवाएगी? जिंदगी भर का सवाल है, जिंदगी में कभी तेरे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और मरणासन अवस्था में जा रही है, मरण होने को जा रहा है, और उस समय कोई आवाज कहा, देख या तो तू आशीर्वाद ले ले या बेटा। मां कह देगी, महाराज जी हमारा जो होगा सो होगा, आप तो बेटे को आशीर्वाद दे दो। ये हमारी भारतीय नारी है। हम उसी बात को आगे कह रहे हैं, जिसके लिए तुम उपवास करती हो, जिसके लिए तुम सब कुछ करती हो, कम से कम उसके लिए इतना आप शगुन मत करो कि अशुद्ध दशा में तुम्हारे हाथ की रोटी खावे, पानी पीवे, झाड़ू लगावे। अपने घर को नरक मत बनाओ, अपने पति का अशुभ मत करो। तो मैं ये दोष आ रहा है कि नहीं आ रहा? बचाओ बचाओ बचाओ। मैं धर्म की दृष्टि से ही मात्र नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे अपशगुन की दृष्टि से कह रहा हूं। तुम धर्म के नाम पर तो नहीं मानते, बोले महाराज हम धर्म वर्म को नहीं मानते। आजकल के नौकरी पेशा वाले हैं ना, वो क्या कह देते हैं, मैं धर्म वर्म को कुछ नहीं मानता हूं। तो मैंने भी आजकल बातें करना छोड़ दिया। मैंने कहा जो माल बिकते ही नहीं वो क्यों बेचूं? जो माल बिकते ही नहीं, तुमने सीधे कह दिया हमें धर्म कर्म से कोई मतलब। 90% सर्विस वाले ये कहते हैं, महाराज जी मैं धर्म कर्म को नहीं मानता हूं। तो मैंने भी कह दिया मैं धर्म कर्म की बात नहीं करता हूं। अपन तो मार्केट देख करके माल खोलते हैं। तुमने कहा महाराज धर्म कर्म नहीं मानता हूं, तो मैंने कहा मैं धर्म कर्म की बात भी नहीं करता हूं, लेकिन जिंदगी का शगुन तो मानते हो, जिंदगी का सुख तो चाहते हो। बोल महाराज ये तो चाहता हूं। तो मैंने कहा तुम्हारे शुभ की ही बात कर रहा हूं। भली धर्म मानो या ना मानो, लेकिन बेटे की जिंदगी बर्बाद ना हो ये तो चाहती हो।